सो वेलकम गाइस, ये है डे 23। जैसा कि आपको पता है कि मेरे शोल्डर थोड़ा इंजर्ड था, तो जिसकी वजह से हम जिम नहीं जा रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे को लग रहा है अब थोड़ा शोल्डर ठीक है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब हम गर्दन में मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ठीक है, शोल्डर रिकवर हो चुका है, तो हम फिर से जिम जाने की शुरुआत करेंगे। तो सुबह सुबह प्री वर्कआउट में देखो गाइस, अब हमें कुछ पता नहीं था, मतलब हम सुबह जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब लेकिन मन था कि जाएंगे। कुछ कंफर्म नहीं था, इसीलिए हम सुबह सुबह कोई अपने प्री वर्कआउट का सामान तैयार नहीं कर पाए। और क्योंकि लेट हो चुके थे, तो जो घर में उस टाइम था तो उसी को हम प्री वर्कआउट मील में खा के जाएंगे। इस टाइम तो पपीता था, तो हमने पपीता काट लिया और पानी वानी पी के हम पपीता खा के आज जिम जाएंगे। गाइस देखो, आज जब आप प्री वर्कआउट मील खाने लगते हो तो ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको ना बिना खाए ना ऐसा लगता है कि जब तक आप प्री वर्कआउट मील ना लो ना, तो ऐसा लगता है भाई क्या ही कर रहे हैं यार, मतलब ना वजन उठता है, ना जिम में वो फोकस आता है कि भाई हाँ हैवी वेट उठाएंगे थोड़ा और मतलब पावर से करेंगे वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट मील की देखो, स्टार्टिंग में आदत लगाना थोड़ा टाइम लगता है कि भाई स्टार्टिंग में सुबह सुबह कौन बनाए कौन खाए, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। गाइस देखो, ये आज हुआ है कि मैं पपीता खा रहा हूँ, लेकिन ये है कि धीरे धीरे हमारा दोबारा वही शेड्यूल बन जाएगा कि सुबह सुबह ऑमलेट खाएं या फिर अंडे खा के जाएं या फिर दही आलू खा के जाएं प्री वर्कआउट मील में, तो वापस सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। हम चलते हैं जिम की ओर। हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे जिम। आज बहुत दिनों बाद जिम जा रहा था, तो गाइस देखो खुशी कुछ अलग ही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टाइम बाद जिम जा रहा हूँ, मतलब 4 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले आगे कर लेते हैं हम वार्म अप करने से पहले एक चीज़ बता दूंगा, इस देखो, अगर आप किसी डे की छुट्टी करते हो इन वर्कआउट टाइम, ठीक है, मान लो आपका मंडे चेस्ट डे था और उसके अगले बैक डे था और आप चेस्ट डे वाले दिन नहीं जाते हो, गाइज ये आपकी गलती है, ये वो डे की गलती नहीं है। तो आप अगले दिन का ट्राई करो कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि अगर आप एक दिन का शेड्यूल बिगाड़ोगे तो आपको पूरे वीक का शेड्यूल बिगड़ेगा। गाइज देखो, मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा कि आप कैसे करते हो शेड्यूल को मैनेज। लेकिन मैं तो कहूँगा देखो, पहली बात तो गाइस छुट्टी मत करो, ठीक है। लेकिन अगर किसी मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसी रीज़न की वजह से आपको छुट्टी करनी पड़ जाती है, तो अपना शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करो। सुबह सुबह हम कर लेते हैं पहले वार्म अप करने के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं लेट पुल डाउन से अपने बैक का वर्कआउट। आप देखो गाइस, जैसे मैंने मतलब वार्म अप में जैसे पुलअप्स करी और अब ये पहला सेट मैंने मारा था, मतलब वार्म अप में मारा था मैंने पहले लेट पुल डाउन का, तो कम वेट लिया था बहुत ज़्यादा, तो मेरे को फील हुआ कि अब भी मेरे शोल्डर में थोड़ा थोड़ा पेन है। तो मैं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा कि मतलब मैं हैवी वेट पे जाऊँ, मैं लाइट वेट से ही कोशिश करूँगा कि थोड़ा रेपिटेशन रेंज थोड़ी बढ़ा लूँगा, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन वर्कआउट में 100% देना है, तो देखो लाइट वेट से तो अगर आप रैप थोड़े एक्स्ट्रा कर लो, तो मतलब वही कंडीशन आ जाती है आपकी कि मतलब हाँ आपकी मसल भर जाती है यार गाइस, कम शब्दों में। हम कर लेते हैं बैंड ओवर। वैसे ज़्यादा हल्का वेट भी नहीं लगा दो गाइस, जैसे आपको पता है मैं 25 मारता हूँ, लेकिन आज भी मतलब 20 तक मैंने करा था। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं हम डम्बल रोइंग। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा फोकस अटेंशन हो जाती है हमारी मसल में, पता नहीं क्यों या फिर क्या रीज़न है, मतलब मेरे को ये पसंद है, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। एंड टी बार बेस्ट फॉर अपर बैक एंड लोअर बैक। गाइस देखो यार, एक्सरसाइज का मतलब सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये अपर बैक के लिए करते हैं, और मेरे को लगता है मतलब ये बेस्ट एक्सरसाइज है अगर कोई बंदा करना चाहते हो तो। सिटेड रोइंग भी ठीक है, लेकिन हम पहले से स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, तो हमें यही सही लगती है, इसमें ज़्यादा अच्छा फील आता है, क्योंकि जब आप किसी को रो वेट के साथ करते हो तो वो अलग ही फील होता है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, जो कि एक और अच्छी एक्सरसाइज है हमारे लेट्स के लिए। तो मैं तो कहूँगा इस देखो, जितना मोमेंटम के साथ और जितना आप मसल फोकस करके करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी बॉडी बनती जाएगी, ठीक है। गाइस वो हमारी बॉडी बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे लगातार एक ही विद डिसिप्लिन, कई डिसिप्लिन बोल रहा हूँ मैं, डिसिप्लिन के साथ अगर हम कंटिन्यू रहेंगे तो कोई भी चीज़ हम मतलब पा लेंगे, अचीव कर लेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी होती भाई किसी की किस्मत भी होती है, नहीं हो पाता, किस्मत क्या यार, देखो सबसे हो जाता है, बस करने वाला बंदा होना चाहिए,
क्योंकि अभी तक की लाइफ में गाइस ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने जो भी चाहा है, थोड़ा मेहनत करी है तो मिल जाता है। वही बात है, आपकी मेहनत आप कब स्टॉप कर दो और क्या पता अगले ही पल आपको सक्सेस मिलने वाली हो। सो मेहनत करना मत छोड़े करो गाइस, ठीक है। जैसे हमारे बीच में देखो अब दोबारा हो गया था, हमारे अच्छा चल रहा था, फिर शोल्डर में इंजरी आ गई थी, तो फिर हमने जिम छोड़ दी थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जब जिम छोड़ दूंगा मैं उसमें शोल्डर में इंजरी आ गई थी। गाइस कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। सो हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने, क्योंकि कंटिन्यू करना ज़रूरी है। सो हम घर आने के बाद कर खा लेते हैं हम ओट्स। और गाइस एक चीज़ देख ले हो कि इसके अंदर मैं शुगर ऐड नहीं करता हूँ, तो अगर कोई पर्सन शुगर ऐड करता है तो भाई उसकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसे। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई देखो थोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा मीठा खाना यार। अब धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो हमारे इतना मुश्किल नहीं रहेगा। सो हम चले जाते हैं ऑफिस विकास के साथ। और जैसा कि आपको पता है, ऑफिस में जाते के साथ हमारे वसूली भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो सुबह सुबह नाश्ता उन्हीं के हाथ का होता है। पता नहीं गाइस यार उसकी मम्मी क्या डाल के बनाती है उन खाना, लेकिन एक नंबर लगता है भाई। और वसूली भाई आजकल हमारे ब्लॉग में डेली आ रहे हैं, क्योंकि भाई हम वसूली भाई को हमारा ब्लॉग पसंद है और सपोर्ट करते हैं हमें, तो आप भी सपोर्ट करना। तो हम सपोर्ट करते करते हम करने लगते हैं काम, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम जिम की फ़ीस नहीं दे पाएंगे, जिम की फ़ीस नहीं देंगे सो हम जिम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना है तो हमें जिम भी चाहिए और वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिम और वर्कआउट करेंगे तो हम मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहेंगे, और उसके साथ जब हम मेंटली फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो हम फाइनेंशियली भी फिट होने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि फाइनेंशियली फिट होना भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख रो गाइस बाइसेप का साइज़ ठीक दिख रहा है, काटेंगे नहीं तो क्या होगा, बाइसेप का साइज़ तो है ना भाई, देख रो। तो काम करते करते हो जाता है लंच का टाइम। ओ शिट मैन, मतलब देखो यार ये प्रॉब्लम आ गई थी जब हम देख रहे थे तो वन पीस देखते देखते सर्वर हो गया था डाउन। फिर हमने लगा ली रोनी कोलमैन की वीडियो, कि रोनी कोलमैन वन ऑफ द लेजेंड बॉडी बिल्डिंग पर्सन। क्योंकि भाई देखो उनके आगे कुछ नहीं है यार, रोनी कोलमैन ने जो कर दिया ना अब कोई नहीं कर पाएगा वो। एंड आज के टाइम पे मतलब इतना कोई कौन नहीं होगा यार, मतलब उसने बहुत कुछ कर दिया यार, मतलब हम बोल नहीं सकते उसने क्या कर दिया है। क्योंकि आज से पहले सब लोग ऐसे ही करते थे बॉडी बिल्डिंग, भाई हल्के वेट से बॉडी बना लेंगे, कम वेट करके बना लेंगे। लेकिन जो रोनी कोलमैन सिखा के गया है ना भाई, हैवी वेट से भी बॉडी बनती है, लाइट वेट से भी बनती है। सो गो हैवी और गो होम, एंड आई सजेस्ट गो हैवी नॉट होम। तो बहुतों का मोटिवेशन वापस आ जाता है काम पे। तो काम तो हम करते रहेंगे, लेकिन कॉफ़ी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हमें आने लगती नींद। अगर हम शाम के टाइम कॉफ़ी ना मिले तो हो सकता है हम ऑफिस में सो जाएं। तो ऑफिस में सोने से याद आया, हो चुका था हमारा छुट्टी का टाइम। तो छुट्टी के टाइम पे हम कर लेते हैं अपना सिस्टम ऑफ, सब कुछ करेंगे क्लोज़। एंड क्लोज़ करने के बाद जाएंगे हम शट डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और कर देंगे अपना लैपटॉप ऑफ। ये वसूली भाई हमें बाय बोल के जा रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई वसूली भाई जा रहे हैं और हम हमारा सिस्टम अभी ऑफ़ कर रहे हैं। तो लैपटॉप कर देते हैं ऑफ़ और कर लेते हैं जाने की तैयारी घर पे। तो सबसे पहले हम छोड़ेंगे विकास को घर पे, क्योंकि अभी हम बाइक से जा रहे हैं तो विकास को घर पे छोड़ते हुए जाते हैं हम। अब बाकी देखते हैं, आगे बस से जाएंगे बाइक से जाएंगे, लेकिन अभी तो बाइक से जा रहे हैं। सो टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। तो पहले विकास को छोड़ेंगे, और विकास को छोड़ने से याद आया भाई भी वेट कर रहे हैं हमारे, तो हम पहले भाई को भी रिसीव कर लेते हैं। और भाई को रिसीव करने के बाद मैं और भाई चले जाते हैं घर पे। और घर पे जाने के बाद करेंगे हम डिनर। और डिनर में आज कुछ खास है नहीं, लेकिन जो भी है देखो गाइस, अगर जो डिनर मिल रहा है घर पे खा लो, खामा का वो भी नहीं मिलेगा वरना। तो डिनर में अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ। सो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। सो गाइस अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, पहला रूल यही है, बाकी बाद में देखेंगे।